Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to read the chapter 3 questions. It is from class 7 English book unit 1. So before we start this chapter, let's know the brief explanation about this chapter. In this chapter there is a king who want to know the answer of their 3 questions. So does the king get what he want? Let's see in the chapter. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक समय एक राजा के मन में ये ख्याल आया कि अगर वो 3 चीज़ जान जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा। वो 3 चीज़ क्या था? What is the right time to begin something? कोई चीज़ स्टार्ट करने का सही समय क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था which people should he listen to? राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। And third question was what is the most important things for him to do? सबसे most important मीन्स सबसे ज़रूरी काम क्या है राजा के लिए। The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो अब अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए राजा ने क्या किया? अपने मैसेंजर्स को पूरे अपने राज्य में भेज दिया, ये संदेश देने के लिए कि जो भी राजा का 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। ठीक है। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए राजा के दरबार में, लेकिन सभी ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दिया। In reply to first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने आंसर दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो अगर टाइम टेबल बना लेंगे और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे तो यही एक जरिया है जिससे हर काम वो प्रॉपर टाइम में कर पाएंगे, मीन्स अपना काम जो है सही समय पे कर लेंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है एडवांस में डिसाइड करना कि कोई चीज़ करने का सही समय क्या है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pressure. और कुछ ने कहा कि राजा को जो भी आसपास हो रहा है उसको उस पर बहुत ध्यान से नज़र रखनी चाहिए और मूर्खतापूर्ण आनंद से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम। और हमेशा वही काम करना चाहिए जो उस समय ज़रूरी हो, नेसेसरी हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ ने कहा कि राजा को काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए जो कि सही समय पे सही डिसीजन लेने में मदद कर सके। काउंसिल्स मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। ऐसे लोगों का समूह जो कि एडवाइस देने के लिए कैपेबल हो। ठीक है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो काउंसिल ऑफ वाइस मैन क्यों रखना चाहिए राजा को अपने साथ? क्योंकि अकेले एक आदमी को तय करना इम्पॉसिबल है, डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि सही समय पे सही क्या एक्शन होना चाहिए, ये डिसाइड करना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए काउंसिल ऑफ वाइस मैन राजा को अपने साथ रखना चाहिए।
But then others said that there was some things which could be urgent. लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत अर्जेंट हो. These things could not wait for the decision of the council. और ये जो important things हो उसमें काउंसिल का डिसीजन का वेट करने का टाइम ना हो. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. तो इसलिए क्या करना चाहिए कि सही समय पे सही एक्शन क्या होना चाहिए, इसके लिए फ्यूचर जानना ज़रूरी है. फ्यूचर में क्या होने वाला है वो जानना ज़रूरी है, और फ्यूचर से मैजिशियन देख सकता है. तो किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए. In their answer to the second question, some said that the people must necessary to the king where his counselor. Others said the priest. A few others chose the doctor, and yet others said that his soldier were the most necessary. अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन उनका काउंसलर है. तो कुछ ने कहा प्रिस्ट है, पुजारी है, कुछ ने कहा डॉक्टर है, और कुछ ने कहा कि उनका खुद का जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुछ ने कहा साइंस, कुछ ने फाइटिंग को चूज़ किया, और कुछ ने पूजा पाठ को चूज़ किया. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो अब ये जितने सारे आंसर्स मिले राजा को अपने क्वेश्चन के बदले, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए. राजा को सेटिस्फाइड महसूस नहीं हुआ, तो उन्होंने किसी को रिवार्ड नहीं दिया, और उन्होंने सोचा कि हार्मिट के पास जाए. हार्मिट कौन होता है? ए पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड ए सिंपल लाइफ. हार्मिट वो पर्सन होता है जो कि अकेले रहते हैं और सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं. उनको हिंदी में सन्यासी कहते हैं. तो उन्होंने सोचा कि एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी के पास जाए, जो कि मतलब वो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत जाने जाते हैं, उनके पास जाए अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए. The hermit lived in a forest which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो ये जो बुद्धिमान जो हार्मिट थे वो एक छोटे से फॉरेस्ट में रहते थे. यहाँ ऊट का मतलब है ए स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल. ठीक है. तो वो हार्मिट जो थे वो अपना जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, और वो सिंपल लोगों के साथ रहते थे. तो राजा ने आसपास सभी को सिंपल पीपल्स को देखा, तो राजा ने क्या किया, ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लिए, और हार्मिट के हट मीन्स झोपड़ी. ठीक है. तो हार्मिट के हट तक जाने के लिए राजा ने अपना जो घोड़ा था, हॉर्सेस था, और बॉडीगार्ड जो थे, उन सबको जंगल में ही छोड़ दिए और अकेले हार्मिट के हट तक गए. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging on the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो राजा जब हार्मिट के हट के पास तक आए, तो उन्होंने देखा कि हार्मिट जो है ग्राउंड डिगिंग कर रहा है, मतलब ग्राउंड को खोद रहे हैं. ठीक है. अपने हट के सामने, अपने हट के आसपास
ग्राउंड खोद रहे हैं हार्मिट। तो हार्मिट ने राजा को देखा तो राजा को नमस्कार किया और अपना काम कंटिन्यू रखा, डिगिंग कंटिन्यू किया। तो हार्मिट जो थे वो ओल्ड थे, बूढ़े थे और कमज़ोर थे। तो जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत ही तेज़ी से सांस ले रहे थे, ठीक है। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग हार्मिट के पास पहुँचे तो उन्होंने हार्मिट से कहा, वाइस हार्मिट, मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे ये जानूँगा कि सही समय पे मुझे सही एक्शन क्या लेना चाहिए, सही समय पे कौन सा सही काम करना चाहिए, मुझे ये कैसे पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन, हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट। ऐसे कौन से पीपल है, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन या पीपल कौन होना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ऐसा क्या काम है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. hermit ने राजा के 3 क्वेश्चन सुने, लेकिन hermit ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो अपना डिगिंग कंटिन्यू करता रहा। तो राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, दीजिए स्पेड, मुझे स्पेड दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करूँगा। थैंक्स, सेड द हार्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो थैंक यू कह के हार्मिट ने अपना स्पेड राजा को दे दिया और वो नीचे ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. तो पहले तो राजा ने स्पेड ले लिया हार्मिट से कि उनकी जगह राजा डगिंग करेंगे। तो अब राजा ने थोड़ा सा डग किया, लगभग छोटा सा पैचेस ऑफ ग्राउंड पे डग किया। इसके बाद वो स्टॉप हो गए और फिर से अपना क्वेश्चंस रिपीट किए। तो हार्मिट ने फिर भी आंसर नहीं दिया, लेकिन अब हार्मिट खड़े हो गए और अपना हाथ बढ़ाते हुए स्पेड मांगे राजा से और बोले कि अब आप रेस्ट कीजिए, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने स्पेड हार्मिट को नहीं दिया और डगिंग कंटिन्यू किया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the tree, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can't give me no answer, tell me so, and I will return home. तो 1 घंटा पास हुआ, 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, इसी तरह से बहुत सारे आवर पास हो गए। अब सनसेट होने का टाइम हो गया। अब लास्ट में किंग ने स्पेड को ग्राउंड पे स्टक किया और बोला कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस का आंसर के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे कह दीजिए, मैं रिटर्न अपने घर चले जाऊँगा, मैं अपने राज्य में चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. तो हार्मिट बोलते हैं, वहाँ से कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and comment on video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much once again.